नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो शाश्वत शब्द जो है ये स्थूल का विलोम नहीं है और ये ABC तीनों वर्ड स्थूल का विलोम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। पैर से सिर तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आपाद मस्तक। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित के विलोम शब्दों का सही युग्म है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा सही युग्म है देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है तो कौन सा है? सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सचल का विलोम शब्द होता है अचल, इसमें चल दिया है। अगला प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया, वह आदमी जो कल आपके घर आया बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो देखिए इसमें कितने विशेषण हैं। वह एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरा बहुत बड़ा ठग, ये चार शब्द जो हैं विशेषण हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? तो देखिए इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध किसमें नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलकड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हंस, सुता, अर्कजा और कृष्णा ये तीनों यमुना का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? विसिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो यह है बाण का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? खर का पर्याय होता है दुष्ट, गधा, तिनका, ये तीनों शब्द है, लेकिन डी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीका शब्द का पर्याय। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा? तो इसका पर्याय होगा व्याख्या, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। तो इसमें ग्रह शब्द केतु का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तो देखिए एक शब्द कौन सा तत्सम है? सपूत, सरीसृप, साकल या साज। तो ऑप्शन बी सरीसृप शब्द तत्सम है और अन्य शब्द जो हैं वो तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द। मिट्टी का तत्सम शब्द होता है मृत्तिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं उलूक,
कूप, ओझा, पुस्तक। तो दोस्तों उलूक, कूप और पुस्तक ये तीनों शब्द तत्सम हैं, लेकिन ओझा शब्द ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है उपाध्याय। अगला प्रश्न है बारात का तत्सम रूप है, तो बताइए बारात का तत्सम रूप क्या होगा। बारात का तत्सम होगा वर यात्रा। अगला प्रश्न है मोती का तत्सम है। मोती का तत्सम है मौती, मौतिक, मुक्तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप है अक्षोट, ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। पुष्पांजलि सही है, निरपराध सही है, भास्कर भी सही है, लेकिन उज्ज्वल शब्द यह अशुद्ध है। उज्ज्वल में आधा ज दो रहेगा, फिर व और ल, उज्ज्वल। लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है। इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध होना चाहिए। एक शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है, वो कौन सा है। ऑप्शन डी मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार मिथिलेश है तो ये मिथिलेश होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी अशुद्ध है, मिथिलेश नहीं मिथिलेश होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।